मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी को अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समझने की कोशिश कीजिए वचन को ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपसे बस बात करना चाहता हूँ जो खुदा का वचन है उसके अनुसार। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो केवल हम इसलिए आते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा आप बारीकी से समझिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तब हम यदि उससे पहले बीमार होंगे या परेशान होंगे तभी हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारी बीमारी, दुख, तकलीफ चली जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वह कभी नहीं आती है। समस्या कभी हमारे जिंदगी में अब आएगी नहीं, या दुख कभी आएगा ही नहीं, समस्या कभी आएगा ही नहीं। मेरे प्रियो, उसका आना अवश्य है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो संकटों का, दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इसमें एक खुशखबरी की बात यह है कि खुदा हमारे साथ हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, हम कितना भी परेशान, कितना भी हताश, कितना भी निराश हों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रभु हमारी सुनते हैं। हमारे पापों को देखकर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं, बलिदान हुए और हमें स्वतंत्र किए हैं। मेरे प्रियो, अहम मुद्दा यह है कि यदि हम अपने जीवन में, यदि हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे, रुपए, धन दौलत, रिश्तेदार, गांव, नगर, पड़ोसी, बस इसी में सीमित रहकर जीवन को नहीं जीना है कि इनको देखना है, उनको देखना, उनको करना है, इनका करना है, ये करना है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात है कि खुदा के अनुसार चलें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार चले, ना कि रिश्तेदार क्या कहते हैं उसके अनुसार चले, ना कि पड़ोसी क्या कहता है उसके अनुसार चले। नहीं मेरे प्रियो, जैसा खुदा का वचन कहता है उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए हैं, सैक्रिफाइस हुए हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है प्रभु हमारे आत्मा को बचाना चाहते हैं। कहीं भी जाइए, किसी भी भवन, किसी भी चर्च में जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन बस सीमित नहीं रहना है कि प्रभु बस मैं ये करूं, ये करूं, ये मेरे लाइफ में, ये मेरे लाइफ में, ये मेरे लाइफ में, ये मेरे लाइफ में हो। ऐसा आप कब तक करते रहेंगे? बस स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको चुने हैं, बस स्वार्थ के लिए, केवल अपना स्वार्थ पूरा करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समझिए बात को। कब तक आप ऐसा करता रहेंगे? कब तक आप ऐसा करते रहेंगे कि बस ये हो जाए, ये हो जाए? मेरे प्रियो, एक बार घुटने पे आइए, खुदा से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पहले मेरे पापों को छुड़ाएं, मुझे पापों से आज़ाद करें। परमेश्वर आपको पापों से छुड़ाने के लिए तैयार है। प्रभु आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रभु से हेल्प मांगे। प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके जीवन में हर एक काम वो करेंगे जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ का आपकी घटी है, जिस समस्या में है, आपको हर चीज़ से निकालने के लिए तैयार है। बस हम परमेश्वर के वचन पर चलना सीखें। और सीखना कैसे है? खुदावंद यीशु बताएंगे। बस हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। ये नहीं है कि बस प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। भले ही मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव संसारिक रीति से है, अपनी स्वभाव को, अपनी आत्मा को परखें कि आखिर मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी आत्मा कैसी है, किस जीवन में मैं व्यतीत कर रहा हूँ, कैसा लाइफ में जी रहा हूँ, पाप में हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में चल रहा हूँ। सारी चीज़ों को आप बारीकी से समझिए।
केवल और केवल आप इसलिए पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए हैं कि आप जीविका को जिए, धन संपत्ति रुपए पैसे इन सारी चीज़ों के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चले, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में है, तो जब हम संसार में रहकर संसार की चीज़ों सीखते हैं, संसार की चीज़ों को करते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो प्रभु का स्वभाव देखकर प्रभु के अनुसार चले ना। ये आपका और हमारा जीवन निर्धारित करता है कि हम कैसे जीते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप करें, खुदावंद यीशु आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करेंगे। केवल चमत्कार के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास मत आइए, प्रभु यीशु मसीह में चलना सीखिए, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा, अपने अपने गुनाहों, अपने अपने अधर्मों, अपने अपने अपराधों को छोड़ना पड़ेगा। जो भी हम अपने जीवन में किए हैं वैसा करते रहें निरंतर, ये गलत है। जो किए हैं उसे छोड़ें, उसे प्रभु से पश्चाताप करें। नहीं छूट रहा है गुनाहों को, पश्चाताप करें, मदद मांगे, प्रभु आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम कैसे स्वभाव में जी रहे हैं, क्या हम एक सही दिशा में जी रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं वही हम कर रहे हैं, कि बस मिराकल के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीही भाई बहन पहले पश्चाताप करे, पहले गुनाहों को रिपेंट करे और यीशु के अनुसार चलने की कोशिश करे, और कोशिश करता रहे और हेल्प मांगता रहे। प्रभु आपको अपने स्वभाव में, अपने अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह आपको घेरे रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जाइए, घुटने पर जाइए, खुदावन से रोइए, पश्चाताप करिए, पवित्र शास्त्र को उठाइए, पढ़िए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमेन। थैंक यू जीसस।